दिनांक 20 मई 2024 को ये चंबा ब्लॉक की जो तलाटी में और जौनपुर ब्लॉक की तलाटी में जो है ये गंदक पानी निकलता है यहाँ पर, और जो कि बहुत ही फेमस है। तो आज राजकीय जूनियर हाई स्कूल पसनी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय पसनी के बच्चे जो हैं शैक्षिक धर्म पर जो हैं यहाँ पर आए हैं। तो हम इनको थोड़ा सा गंदक पानी के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी देंगे। तो बेटा जो है गंदक पानी जो है ये इसको अंग्रेजी में जो है सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं। यहाँ एक रासायनिक तत्व होता है। क्या होता है? हाँ, रासायनिक तत्व होता है और इसमें परमाणुओं की संख्या होती है 16। कितनी होती है? 16 परमाणुओं की संख्या होती है और परमाणु अधिवाद होता है इसमें 32.1 ठीक है। हाँ, इसका रासायनिक सूत्र होता है S8, यानी जो है अष्टकोणीय जो वो होता है। इसमें चारों तरफ जो है इसके क्या होता है 16 जो परमाणु हैं वो अणु हैं वो ऐसे घिरा रहता है। और इसका जो है जो रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। अब हम ये कहते हैं कि भाई गंदक पानी है, यहाँ पर गंदक पानी का जो है क्या कार्य है जो हम इसका उपयोग करते हैं। तो गंदक पानी जो है इससे जो है जो कफ और बात होता है उसको इसको पीने से वो जो है समाप्त हो जाता है। दूसरा जो है डॉक्टर भी कहते हैं कि इससे जो है एक्जिमा हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, और जो खाद और खुजली होती है ना हमारे शरीर में वो जो है एकदम इससे ठीक हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करें, जो ये सल्फर का जो लेप होता है, ठीक है, उसको जहाँ पर खुजली हो रही है वहाँ पर हम उसको लगा देंगे तो वो खुजली बिल्कुल जो है उससे आप लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा। तो हमेशा इसको जो है इसको नहाने से एक दिन जो खुजली होगी या जो चर्म रोग होगा वो खत्म हो जाएगा। और जो ये सल्फर पानी का जो गर्म पानी है इसका, ये कुष्ठ रोगियों के लिए जो है रामबाण है। जो कुष्ठ बने जानते हैं आप, जो कोड़ी होते हैं, तो उनके लिए ये रामबाण है। ये जो है यहाँ पर जो है कुष्ठ रोग जो है लोग गर्म पानी करके गंदक का उससे नहाएं तो इससे जो है काफ़ी जो है उनको आराम मिलता है। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि इसका उपयोग जो है अधिक से अधिक किया जाता है। और जो बड़े बड़े उद्योग हैं जैसे आपका वो रसायन वाला हो गया, पेट्रोलियम वाला हो गया, कृषि वाला हो गया, वो सब इसको जो है इसका जो है अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। और इसका उत्पादन सल्फ्यूरिक जो अम्ल बनाने के लिए ज़्यादा होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है का उत्पादन किया जाता है। और इसलिए इसको जो है सल्फ्यूरिक जो वो होता है सल्फर, इसको जो है ये इसमें रसायनों का जो है राजा भी कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो इसका सूत्र है H2SO4। गंधक और तेजाब को मिला करके जो है अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो अगर उस पर हमने दाब दे दिया तो विस्फोट भी हो सकता है। और ये बिकता है 1200 से और 1400 रुपये किलो, प्रति किलो जो है ये बिकता है। तो आपने देखा होगा अरावली की पहाड़ियों के नीचे जो है जो सुहाना शहर है, जो कि हमारे राजधानी से लगभग 55 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पर जो है ये जो है एक उसकी पहाड़ियों की तलहटी में जो है ये जो है प्राकृतिक रूप से जो सल्फर है ये निकलता है गंदक पानी। और वो जो है अब उसे शिवकुंड के नाम से भी जाना जा सकता है। और हमारे जो प्रधानमंत्री देवीलाल जी थे वो भी जो है वहाँ पर लगभग काफ़ी समय तक जो है क्या करते थे, नहाने जाते थे। और उन्होंने जब वो नहीं जा सके तो वहाँ से उन्होंने पानी को मंगाया और उसका उपयोग किया नहाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही जो है हमारे सहजधारा में है, तो सहजधारा में भी जो है जैसे आँख के लिए, चर्म रोग के लिए और पेट के लिए अगर हम इसको पीते हैं तो पेट के लिए भी जो है ये आरामदायक होता है। वहाँ भी लाखों की भीड़ आती है। और यहाँ पर भी जो है पूरा देहरादून शहर जो यहाँ पर ये गंदक पानी है, प्योर गंदक पानी है, इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी देर में जो है सभी हम जो है मैं सबको जो है अलग अलग ढंग से हम लोग क्या करेंगे
सबको नहलाएंगे, हम सब नहाएंगे। और इसका उपयोग बहुत अच्छा है। अपने घर में अपने माँ बाप को, उनको पेरेंट्स को बताएंगे कि ये इसका प्रयोग क्यों होता है। तो इसका लेप डब्बे में ले जा करके डेली पानी में मिला करके उससे नहाइए आप, तो आप में जो फोड़े फुंसी वगैरह होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है आप लोगों को थोड़ा सा शैक्षिक भ्रमण में यहाँ पर लाए हैं और चीड़ के पेड़ के बारे में आप लोगों को जो है बताएंगे कि चीड़ के पेड़ की जो है क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। तो चीड़ के पेड़ जो है आप ये देख रहे हैं सामने, बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं। छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं चीड़ के, वो जो हैं शंकु आकार के होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे पिरामिड की तरह लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पेड़ जो है बड़े होते हैं तो ये जो है फिर एक गोलाई में इनका आकार गोलाई में ले लेते हैं ये, और ये गोल गोल दिखते हैं ऊपर से। ठीक है, जो है इनकी लंबाई जो है लगभग 30 से 40 फीट या उससे ज़्यादा भी 50 से 60 फीट तक, 70-80 फीट तक की जा सकती है। इतने लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। और इनकी जो आयु होती है ये 200 साल से और 300 साल के बीच होती है। ठीक है, कितनी होती है इनकी आयु? हाँ, 200 साल से 300 साल तक इनकी आयु होती है, अगर ये जो है सीधे खड़े रहें, टूटे ना जो। लेकिन ये आंधी तूफान जब आता है तो ये क्या हो जाते हैं, कुछ पेड़ टूट जाते हैं हवा के कारण। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है आयुर्वेद में इसका बड़ा उपयोग है। ये जो है 2 प्रकार के पेड़ होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होते हैं चीड़ के पेड़ सफ़ेद और मुलायम, और दूसरे होते हैं पीला और कठोर। 2 तरह के पेड़ होते हैं। विश्व में जो है इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी लकड़ी का लगभग, लकड़ी का जितना भी विश्व में प्रयोग होता है तो 75% चीड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा इमारत बनाने में, बिल्डिंग बनाने में लकड़ी का काम आती है, पुल बनाने में, रेल के पुल बनाने में, ठीक है, और बड़े बड़े पुल बनाने में और फर्नीचर बनाने में ज़्यादा प्रयोग जो है चीड़ की लकड़ी का होता है। चीड़ की लकड़ी को आप जो है कच्चे भी जला सकते हैं और जब ये सूख जाती है तब भी जला सकते हैं, लेकिन ये कच्चे भी जल जाती है। देखा तुमने बीच से, है ना? हमारे यहाँ बोलते हैं दली, बोलते हैं इसको दली, है ना? तो ऐसे जो है ये जल जाती है, और जब इनसे जो है एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो हमारे हम लोग कहते हैं लिस्सा। क्या बोलते हैं? लिस्सा। इसको गंध विरोजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंध विरोजा कहा जाता है बेटा। और उससे जो है तारपीन का तेल बनता है। क्या बनता है? तारपीन का तेल। और अंग्रेजी में अगर हम चीड़ के पेड़ को कहें तो इसको पाइन ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइन ट्री कहते हैं। तो ये जो है 2 प्रकार की इसकी टहनियाँ पाई जाती हैं। एक जो है लंबी होती हैं और एक क्या होती हैं, छोटी होती हैं। 2 प्रकार की टहनियाँ मिलती हैं। ठीक है, हाँ। अब इनका जो है अगर हम बोलेंगे इनके फायदे, तो ये जो है जिनके फेफड़े खराब होते हैं, क्या होते हैं? फेफड़े। जिन व्यक्तियों के फेफड़े खराब होते हैं उनके लिए जो है ये बहुत लाभदायक होता है चीड़ का पेड़। उसकी हवा आपने देखा होगा, फेफड़े किसके होते हैं? टीबी हो जाती है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि नैनीताल में भवाली में चीड़ के पेड़ों के बीच में जो है एक टीबी का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, आगे समझ में? तो वहाँ पर एक बना हुआ है, तो वहाँ पर टीबी के मरीजों को रखा जाता है। आगे समझ में? तो जिसके फेफड़े खराब हो जाते हैं तो उसका जो है उसको जो है उसके लिए ये जो है बहुत फायदेमंद है। ठीक है, हाँ। फिर जो है दूसरा जो इसका पिरुल होता है, ये पिरुल है, ठीक है, ये इनकी पत्तियां भी हैं चीड़ के पेड़ की। तो इसको हम गांव के लोग क्या करते हैं, इसको जलाने से क्या हो जाता है, मच्छर भाग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मच्छर। हाँ, तो मच्छर भगाने के काम में भी जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में इसको जलाते हैं गाँव में। ठीक है, आगे समझे? हाँ, तो ये 2 मेन फायदे हो गए। फिर जो है इसका जो है एक फल होता है, ये चीड़ का जो है फल है, इसको हम जो है शंकु भी कहते हैं, और इसको हम घर की भाषा में छेंतलू, क्या कहते हैं? छेंतलू कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या उपयोग होता है? इसका भी जो है आयुर्वेदिक में उपयोग बहुत उपयोग है। इसके अंदर जो है, जैसे हम इसे खोलेंगे तो इसके अंदर जो है बीज होते हैं। क्या होते हैं?
बीज, जिनको हम खाते भी हैं और आयुर्वेद में उसका उपयोग होता है। आयुर्वेद में उसका क्या होता है? उपयोग होता है। तो जब ये चीड़ के पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पर खेती होती है, जहाँ पर खेती होती है, अगर वहाँ पर चीड़ का पेड़ उग गया तो क्या हो जाता है, वो जो खेत में जो खेती होती है वो सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसका जो पिरुल होता है ये गिरता है तो ये सारी उसकी उर्वरा शक्ति को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और वहाँ पर फसल अच्छी तरह नहीं हो सकती है। ठीक है। और इनका प्रकीर्णन जो है, जब ये जो है ये फल टूटते हैं तो ये दूर 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 तक क्या कर जाते हैं, बिखर जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर इनके अंदर से जो बीज होते हैं ना बेटा, वो निकल जाते हैं। जहाँ जहाँ वो बीज पड़ेंगे वहाँ वहाँ फिर क्या हो जाता है, नए पेड़ पौधे उगाते हैं। ठीक है। तो ये हम जो है चीड़ के पेड़ों के बारे में मैंने जो है आप लोगों को ये सामान्य जानकारी दी है, जिसको कि आप लोग जो है अपने जो है इसको पढ़ेंगे भी और इसको लिखेंगे भी कॉपी में। ठीक है। थैंक यू। तो आज हम लोग जो है शैक्षिक भ्रमण में ये बांज का जो पेड़ है इसकी उपयोगिता के बारे में समझेंगे। ये जो है हमारे किस काम आता है और इसका जो है हम किस किस रूप में प्रयोग करते हैं। तो बांज को जो है बलूत, सहबलूत और के नाम से भी जाना जाता है, और अंग्रेजी में इसको ओक ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ओक ट्री कहा जाता है। और बांज फागे सही कुल के क्वेकर्स गण का एक पेड़ है। इसकी 400 से ज्यादा किस्में होती हैं। कितनी होती हैं? 400 से ज्यादा किस्में होती हैं। और ये हिमाचल प्रदेश में इसकी सबसे ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। जैसे तिलौंजी, रियान, खिरसू। ठीक है। ये ऐसी कई कई जातियां हैं। सबसे ज्यादा जातियां जो है हिमाचल प्रदेश में इसकी पाई जाती है। ठीक है। और इसकी ज्यादा उपयोगिता होने के कारण इसको जो है पहाड़ों का खरा सोना भी कहते हैं। पहाड़ों का खरा सोना भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बेटा बांज का जो पेड़ होता है, ज्यादा सरकार भी कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बांज के पेड़ लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बेटा, वो सबसे ज्यादा नीचे गहरी जाती हैं। एक दूसरी उसकी जड़ें जालदार होती हैं। कैसी होती हैं? पूरे जाल की तरह होती हैं। तो जो बरसात में पानी आ जाता है, ये जड़ें क्या करती हैं, अपने जो है नीचे तक पानी को क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं। आगे समझ में। और फिर जो है स्रोत में हमेशा जो स्रोत होते हैं तो वहां पर जो है वहां पानी जो है पूरे साल भर जो है पानी निकलता रहता है। ठीक है। और इसका पानी कैसे होता है? ठंडा। कैसे होता है? ठंडा होता है। इसका पानी सबसे ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है। हाँ। और फिर क्या होता है इसमें, दूसरी इसकी जो टहनियाँ होती हैं, ये टहनियाँ जो है आपने देखा होगा कि ये जो इसका तना है और टहनियाँ हैं, ये हमारे कई उपकरणों के काम आता है। किसके? उपकरणों के काम आता है। इसमें जो है जैसे पाटा, जुआ, हल और भी बहुत सारी चीजें, कुदाल की बेंड वगैरह है ना, फावड़े की बेंड, ये सबसे ज्यादा जो है बनाई जाती है। और मकानों में भी जो है इसका जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो है इस पे कीड़ा नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें कीड़ा नहीं लगता, इसलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे समझ में। और इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां हैं, इसकी पत्तियां ये पशुओं के चारे के काम आती हैं। दूसरा, इससे पशुओं के नीचे बिछौना, जब बरसात में होता है ना, गीला हो जाता है तो बिछौना भी बनाया जाता है। और तीसरा क्या होता है कि उसको जो है खाद का, उसको क्या है, खाद बनाई जाती है। फिर उसके बाद उसको उठा के हम वहां डाल देते हैं ना गोबर में, तो इसकी खाद भी बनाई जाती है, जो कि खेतों के लिए जो है बहुत उपजाऊ होती है, खेती के लिए। ठीक है। तो उसको हम खेतों में डालते हैं। फिर तो इस प्रकार इसकी जो पत्तियां हैं वो भी जो है क्या आती हैं, काम आती हैं। फिर ये जो है लकड़ी इसकी ईंधन जलाने के काम आती है। और इसकी लकड़ी आपने देखी होगी, जब बरसात में ठंड होती है तो हम इसकी लकड़ी को जब हम जलाते हैं, बांज की लकड़ी को, तो इसमें ज्यादा देर तक तपन रहती है, बहुत ज्यादा तपन रहती है। और लकड़ी, इसका जो कोयला होता है वो बिल्कुल कैसा रहता है, गरम रहता है। कैसा रहता है? गरम रहता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारे लिए जो है बहुत उपयोगी है।
और पानी के लिए तो मुख्य रूप से जो है ये क्या है, बहुत उपयोगी है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है इन पेड़ों को जो है लगाना चाहिए। तो आप लोग लगाएंगे, बरसात में लगाएंगे जी। अपने अपने घरों के पास जो है सभी बच्चे एक एक पेड़ जो है, दो दो पेड़, तीन तीन पेड़ जितने होंगे सब लगाएंगे, सभी लगाएंगे जी। हाँ, ताकि जो है पानी के स्रोत हमेशा बने रहे, हमें पानी प्राप्त होता रहे। ठीक है, थैंक यू।